अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं सरहदी बाजार में मेहमद जेर कुतई के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, उस्मान भाई के साथ अब तुम्हारा मसला खत्म हो चुका है, तुम्हें अपने खानदान के पास वापस जाने की इजाजत है। तुम क्या कहते हो जेर कुतई? जवाबन जेर कुतई कहता है, अगर मेरा बेटा और मेरी खातून ना होती तब मैं ना जाता, लेकिन मुझे इजाजत दें, मैं उनके पास वापस जाना चाहता हूँ शहजादी। मेहमद पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है जेर कुतई, जो कुछ हुआ उसके बाद ना उस्मान और ना ही उसके सिपाही तुम्हें अमन देंगे, वो तुम्हारे साथ इंसान जैसा सलूक भी नहीं करेंगे। जवाबन जेर कुतई कहता है, मैं वहाँ मेरे लिए मुंतजर मसाइल से वाकिफ हूँ, लेकिन मेरा बेटा और खातून, मेरे पास कोई चारा नहीं। इस पर मेहमद कहता है, तो फिर ठीक है जेर कुतई, अपने खानदान वालों के पास वापस जाओ, लेकिन पहले मेरी बहन को यानी शहर लेकर जाना, फिर तुम घर जा सकते हो। यह सुनते साथ ही जेर कुतई उसका शुक्रिया अदा करता है और आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद मेहमद की आवाज से कहता है, मैंने कभी इस पर भरोसा नहीं किया, इसने उस्मान को धोखा दिया, अब ये मुझे भी धोखा देगा। गोंचा तुम्हारे हवाले है क्योमास, जल्दी यानी शहर जाओ और वापस आओ। यह सुनकर क्योमास पूछता है, और आप क्या करेंगे शहजादे? तो मेहमद कहता है, मैं कुतैया जाऊंगा और बाबा से सूरत हाल पर बात करूंगा। उस्मान रोज बरोज इन जमीनों पर हुक्मरानी हासिल करता जा रहा है, बाबा बताएंगे कि मुझे क्या करना है। और दूसरी तरफ उस्मान साहब इमरान तेगन के बेस में घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ देर के बाद वो मंगोल सिपाहियों के पास पहुंचते हैं और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ते हैं तो मंगोल सिपाही उनका रास्ता रोकते हुए पूछते हैं, तुम कौन हो, अपनी पहचान करवाओ। जवाब उस्मान साहब उन पर टूट पड़ते हैं और कहते हैं, उलजायतों ने जिसको तहाइफ भेजे, मैं वो इमरान तेगन हूँ। यह सुनकर मंगोल कहता है, कुमानदार आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर उनका रास्ता रोकते हुए कहता है, मगर सिर्फ आप ही जा सकते हैं। जवाब ने उस्मान साहब उसे पीछे धकेलते हुए कहते हैं, अगर एतमाद नहीं तो कोई मुआहिदा नहीं, अगर तुम उस्मान का सर चाहते हो तो तुम्हें मेरे उसूलों के मुताबिक चलना होगा। ये कहते ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ ओरहान अब्दुल कासिम के पड़ाव के बाहर पहुंचता है और सिपाहियों के साथ छुपकर पड़ाव का जायजा लेने लग जाता है। पड़ाव में एक मंगोल तुर्क शख्स पर कोड़े बरसा रहा होता है और हान सिपाही हसन से पूछता है, क्या यही जगह है? तो हसन कहता है, शहजादे यही है, यहाँ अब्दुल कासिम अपने खेमे में है। और हान कहता है, हम खामोशी से इन्हें गिराएंगे और इस जगह को इनका कब्रिस्तान बनाएंगे। हसन तुम दूसरी तरफ से जाओ और इन्हें खत्म करो, और गौस तुम उस तरफ से निपटो, हर कोई चौकन्ना रहे, मैं कोई गलती नहीं चाहता। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब फैल जाते हैं और ओरहान भी खंजर लेकर आगे बढ़ता है और एक मंगोल के पास पहुंचते साथ ही खंजर उसके गले में गाड़ देता है और गौसदल पे एक सिपाही के साथ उन मंगोलों को जाकर दबोच लेता है जो तुर्क शख्स पर तशद्दुद कर रहे होते हैं। वैसे भी अपना काम भरपूर तरीके से अंजाम दे रहा होता है और उस तुर्क शख्स को भी आजाद करवा लिया जाता है। देखते ही देखते मंगोलों की लाशें गिरते ही चली जाती हैं, उनके गिर्द घेरा तंग हो रहा होता है और ओरहान के इशारे पर सिपाही मंगोलों पर तीर बरसाने शुरू हो जाते हैं और तलवारों के साथ भी मंगोलों पर चढ़ दौड़ते हैं। शोर की आवाज सुनकर अब्दुल कासिम खेमे से बाहर आता है और तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है, हमला करो सिपाहियों। ओरहान के साथ ही मंगोलों को काटते ही चले जाते हैं। ये देखकर अब्दुल कासिम वहां से दौड़ पड़ता है और हान उसके पीछे भागता है और खंजर मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, अपना मुंह खोलने से पहले कहा जा रहे हो अब्दुल कासिम? तो कासिम कहता है, तुम मेरा मुंह नहीं खुलवा सकते। और हान उससे कहता है, या तो तुम अपना मुंह खोलोगे या मर जाओगे। ये कहते साथ ही ओरहान पाँव के साथ खंजर को दबाने लग जाता है और कुछ देर की तकलीफ बर्दाश्त करते साथ ही कासिम कहता है, रुको रुको रुको। मगर ओरहान खंजर घुमाते हुए पूछता है, अब बताओ अलजायतो और इमरान तेगन का क्या मंसूबा है? तो कासिम कहता है, उन्होंने उस्मान को तबाह करने के लिए मुआहिदा किया है, अलजायतो ने उसे वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था। ओरहान पूछता है, और? तो कासिम कहता है, मैं इतना ही जानता हूँ। ओरहान गुस्से से कहता है, बोलो बोलो। इस पर कासिम कहता है, अलजायतो ने उसे सोना भेजा है उस्मान के सर के लिए। ओरहान पूछता है, वो कहाँ से आएगा? तो कासिम कहता है, कोनिया के पहाड़ी रास्ते से आएगा, वो भी कल। ओरहान उससे पूछता है, और बताओ और बताओ। ये कहते साथ वो खंजर घुमाने लग जाता है। तो कासिम कहता है, इलामते सुल्तान। इतना कहते साथ ही कासिम के साथ से थम जाती हैं और ओरहान खंजर निकालते हुए कहता है, तुम सबका अंजाम ऐसा ही होगा। फिर खड़े होकर कहता है, बाकी सब बाबा जान जाएंगे इंशाल्लाह। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए मंगोल पड़ाव के मरकज में जा पहुंचते हैं। उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं मगर उनके सिपाहियों को रोक लिया जाता है और मंगोल सिपाही डालू पर तलवारें मारने लग जाते हैं। इसके साथ ही मंगोल कमांडर उस्मान साहब के सामने आता है और दूसरी तरफ से जेर कुतई गोंचा को लेकर जंगल से आगे बढ़ रहा होता है और खुश होते हुए कहता है, मेरी अलजन मेरे गाजी में आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो, चलो घोड़े मुझे मेरे बेटे मेरी बीवी के पास ले चलो। तो गोंचा कहती है, अब रास्ता आपको तवील महसूस होगा, हाँ जेर कुतई बे? जवाबन जेर कुतई कहता है, यकीनन ऐसा ही होगा, वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता है और रास्ता तवील है, मगर सबसे बढ़ करके उस्मान साहब ने मुझे माफ कर दिया, मैं अब चीन भी जा सकता हूँ। इस पर गोंचा कहती है, उस्मान बे का दिल बहुत मेहरबान है, उनके पास सबके लिए जगह है, वो मेहरबान है, वो गद्दारों को भी माफ कर देते हैं जैसे आपको माफ किया। तो जेर कुतई कहता है, मेरे सरदार का दिल मेहरबान है, मेरे सरदार का दिल बड़ा है, मगर ये पहले जैसा नहीं हो सकता। गोंजा पूछती है, आपको ऐसा लगता है क्या वो आप पर फिर से भरोसा नहीं करेंगे? इस पर जेर कुतई कहता है, अगर उनकी जगह पर आप होती तो क्या आप भरोसा करती? लेकिन मेरे लिए उनकी माफी ही काफी है, मैं अपनी खातून और बच्चे को देखूंगा, मुझे उससे खुशी होगी। अल्लाह आपको एक बेटा अता फरमाए गोंजा खातून, जिससे आप मोहब्बत
मदद करें। एक लड़का जो तलवार उठा सकता हो, कलम पकड़ सकता हो, फिर घोड़े से कहता है चलो मेरे घर चलो, चलो यानी शहर चलो। मगर इसलिए में घोड़ा गाड़ी का पहिया गड़े में आ जाता है और घोड़ा गाड़ी से उतरकर जेरकुतय उसे देखते हुए कहता है अब हम क्या करेंगे, हमें एक तवील सफर तय करना है। ये कहते साथ ही जेरकुतय घोड़ा गाड़ी के पास बैठ जाता है। मगर कुछ देर के बाद बड़ी तादाद में उसलूबी सिपाही उनकी जानिब बढ़ते हैं। ये देखकर गोंचा चिल्लाते हुए कहती है गात सिपाहियों गात। ये सुनते साथ ही जेरकुतय उठता है और मुकाबला करने लग जाता है। गोलची और क्योमास भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। इसलिए में अलाउद्दीन सिपाहियों के साथ वहां पहुंचता है और कुफार पर टूट पड़ता है। लड़ते लड़ते अलाउद्दीन गोंचा का खंजर निकाल लेता है और फिर उसी से ही बाज़ंतीनियों को काटना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी सिपाही जेरकुतय पर हावी हो जाते हैं। जेरकुतय को घोड़ा गाड़ी के साथ लगा दिया जाता है। कोशिश करते हुए जेरकुतय अपने दूसरे हाथ को हरकत देता है तो उसे बिल्कुल सही महसूस होता है। बस फिर उसके बाद वो दोनों हाथों से कुफार पर टूट पड़ता है। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर बाज़ंतीनी सिपाही वहां से भाग पड़ते हैं तो गोंचा क्योमास से कहती है क्योमास उन्हें पकड़ो, मालूम करो उन्हें भेजने वाला कौन है, जल्दी। ये सुनते साथ ही क्योमास सिपाहियों के साथ उनके पीछे भाग पड़ता है और अलाउद्दीन गोंचा के पास आकर उसे उसका हाल अहवाल पूछता है। फिर सिपाहियों से कहता है महमद बे को खबर भेजो, उन्हें कारवां भेजने से पहले एहतियात बरतनी होगी। सिपाही जाने लगते हैं तो गोंचा कहती है भाई यहाँ नहीं है, वो कोताया में है। जवाबन अलाउद्दीन कहता है फिर जब तक महमद बे वापस नहीं आते आप खवातीन के साथ यानी शहर में ही रहो, वापस मत आना, हम यानी शहर के करीब हैं। मगर गोंचा कहती है कोई जरूरत नहीं, हम खुद कोई रास्ता निकाल लेंगे, तुम अपने मसाइल खुद हल करो। ये कहते साथ ही गोंचा आगे बढ़ जाती है और जेरकुतय अल्लाह का नाम लेकर घोड़ा गाड़ी उठाता है तो सिपाही नीचे पत्थर रख देता है। गोंचा अलाउद्दीन के पास जाकर कहती है मुझे मेरी अमानत वापस दे अलाउद्दीन बे। तो अलाउद्दीन कहता है अमानत नहीं है, यह खंजर मेरा है, क्या भूल गई? इस पर गोंचा कहती है यह आपका नहीं है। मगर अलाउद्दीन कहता है मैं नहीं दूंगा, यह खंजर सिर्फ मेरा है, मैं जिस खातून से मोहब्बत करता हूँ उसने दिया है। जवाबन गोंचा कहती है तुमने उस मोहब्बत को तर्क कर दिया अलाउद्दीन, खंजर वापस करो। उन दोनों को गुत्थम गुत्था देखकर जेरकुतय आगे बढ़ता है और कहता है हमें जल्दी जाने की जरूरत है, मेरा बेटा इंतजार कर रहा है। यह सुनकर गोंचा पीछे हट जाती है और वो सब घोड़ा गाड़ी की जानिब बढ़ते हैं। और दूसरी तरफ मंगोल मरकज पे उस्मान साहब बड़े पुरएतमाद अंदाज में मंगोल कमांडर के सामने बैठ जाते हैं। मंगोल कमांडर उनसे कहता है अगर तुम वो सब लेने के बाद भी नाकाम हो गई जो तुमने मांगा था तो इमरान तेगन याद रखना उल जाए तो तुम्हें मार देगा। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं उस्मान का सर आपके पास लाऊंगा, अब मेरे तोहफे लाओ। उस्मान का सर उतारने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी। तो मंगोल कमांडर पूछता है क्या जल्दी है, हम तुम्हें वो सारी ताकत देंगे जो तुमने मांगी है। उस्मान साहब पूछते हैं उसके बाद क्या होगा, मैं उल जैतो खान पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? तो कमांडर कहता है क्या तुम ऐसा कह रहे हो? वेतिकेन वो सुरमा जो पोप को जवाब देता है, बदनाम जमाना मुजरिम, उन्हें ईसाइयों के पास लेकर गए और अलखानियों और ईसाइयों को मिलकर काम करने पर मजबूर करने वाले तुम नहीं थे क्या? जवाबन उस्मान साहब हंसते हुए कहते हैं तुमने ठीक कहा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, किसी और को है, उस्मान, उसे डरना चाहिए। तो मंगोल कमांडर कहता है अब मेरी बात गौर से सुनो, जब सुलभी फौज उस्मान की सरजमीनों से गुजरकर कोनिया पहुंच जाए फिर उल जैतो खान के पसंदीदा तुम होगे, उस ताकत से तुम उस्मान को खत्म कर दोगे, तुम उसकी जमीनें ले लोगे। सल्जोक के वारिस के कवोस का पोता होने की हैसियत से सल्जोक खानदान की इलामतों की मदद से हम तुम्हारी रियासत कायम करेंगे। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं इन इलामतों के साथ मैं उस्मान की जमीनें ले लूंगा, लेकिन एक शर्त है, अलखानी भी इस रियासत में साथ रहेंगे। यह सुनकर मंगोल कमांडर कहता है क्या इस जहान में इसके बरक्स हो सकता है इमरान? हम तो हर जगह होंगे, तुम्हारी जमीनों में हमारी करारगाहें होंगी। बातें लंबी होती हुई देखकर उस्मान साहब कहते हैं इलामतें लाओ ताकि हम सल्जोकों की इलामतें देख सकें। मगर मंगोल कमांडर कहता है अभी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। और नाजरीन इसके साथ ही एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी